दोस्तों, बाबा बतौली की एक बार फिर से प्यार भरी राम राम। दोस्तों, टाइटल और मेरी आवाज़ सुनकर आपको समझ में ये तो आ ही गया होगा कि बाबा बतौले भी आ चुके हैं ओमिक्रॉन की चपेट में। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्यों गलत हैं सरकारी आंकड़े, क्या थे सिम्टम्स, कैसे पता करोगे कि फ्लू है या ओमिक्रॉन, कितना खतरनाक है ये वायरस का म्यूटेशन, और क्या ट्रीटमेंट लेना है और क्या सावधानियां बरतनी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आजकल वैसे भी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कुछ 1.5 पौने 2 लाख केसेस आ रहे हैं, मगर सच्चाई इससे बहुत बहुत अलग है। तो दोस्तों, सरकारी आंकड़े गलत क्यों हैं, मैं इसका प्रूव करने के लिए आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। आप अपना फ़ोन उठाओ और उत्तर प्रदेश में अपने 10 रिश्तेदारों को या जान पहचान वालों को फ़ोन करो और पूछो कि घर में सबके गले ख़राब हैं, बुखार है या ऐसी कोई शिकायत तो नहीं है। बस आपको समझ में आ जाएगा कि देश भर में क्या हालत है। हर घर में आपको 3-4 लोग इन्हीं बीमारियों से परेशान मिलेंगे। यानी कि जिन लोगों ने टेस्ट नहीं करवाया है वो लोग एक घर में 3 से 4 मिलेंगे, और जिन लोगों ने टेस्ट करवाया है आप उनको मल्टीपल बाय 100 कर सकते हो। यानी अगर आज की डेट में 1 लाख केस आ रहे हैं तो आप उनको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो केस 1 करोड़ से ऊपर हैं। आज की डेट में डेली का जो आंकड़ा आ रहा है ओमिक्रॉन या कोरोना के केसेस, वो 1 करोड़ से ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, जब मुझे मालूम हुआ कि मुझे ओमिक्रॉन के सिम्टम्स हैं, थोड़े थोड़े आने शुरू हुए थे, तो मैं समझ नहीं पाया कि ये फ्लू के हैं या ओमिक्रॉन के सिम्टम हैं। अब चलो चलते हैं, बताता हूँ मैं उन दोनों में मुझे क्या फ़र्क लगा और क्या डिफरेंस मैंने महसूस किया। तो पहली बात फ्लू की। तो फ्लू के केस में आपको सर्दी खांसी शुरू में होती है, गला ख़राब होता है और उसके बाद आपको फीवर आता है। ओमिक्रॉन के केस में इसका बिल्कुल उल्टा है। सबसे पहले जब आप सोकर उठोगे तो आपको अच्छे वाला बॉडी पेन, यानी सारी शरीर में दर्द होगा। उसके बाद आपको फीवर आएगा, मॉडरेट फीवर, यानी कि 100 से 200 102 के बीच में। और उसके बाद आपको रनिंग नोज़, और फिर उसके बाद आपको शुरू होगा कफ और कोल्ड। तो ये इसका एक मेजर डिफरेंस है जो आपको समझना है, पकड़ना है, और इसके बेस पे ही आप इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। यानी कि अगर आप रात को ठीक ठाक सोने के लिए लेटे हो और सुबह जब आप उठते हो और उस उठने के बाद आपको अचानक से बॉडी पेन, जॉइंट्स पेन शुरू हो जाता है सीवियर, और टेम्परेचर चेक करते हो तो आपको मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, तो बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल क्लियर है कि आप ओमिक्रॉन की चपेट में आ चुके हो। तो इसलिए उस पीरियड में आपको करना क्या है, मैं आपको डे वाइज बताता हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ था। ये सिचुएशन मैंने काफ़ी और भी लोगों से चेक की जिनको सेम सिम्टम्स थे, जो पॉजिटिव भी थे, तो सबको सिम्टम्स सबको सेम थे। इसीलिए मैं इस चीज़ में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे ओमिक्रॉन के ही सिम्टम्स थे और उन लोगों को भी ओमिक्रॉन का ही इन्फेक्शन था। तो डे 1 पे सबसे पहले आपको बॉडी पेन की शिकायत होगी, उसके बाद मीडियम टू हाई ग्रेड फीवर होगा, कुछ 100 से लेके 102 के बीच में। अच्छा, डे 2 में ना फीवर आपका कंटिन्यू रहेगा, मगर उसकी इंटेंसिटी जो है वो डाउन हो जाएगी। यानी कि आपका फीवर आ जाएगा कुछ 100 के आसपास, बिटवीन 100 और 101 के आसपास। डे 3 में क्या होगा कि फीवर आपका जो है वो लगभग चला जाएगा, मगर आपको उसके बाद गले में खराश, हल्की हल्की खांसी और रनिंग नोज शुरू हो जाएगी। डे 4 और डे 5 में ये हालत रहेगी कि ये आपके गले की जो खराश है वो कंटिन्यू रहेगी, आपकी रनिंग नोज़ डे 5 पे बंद हो जाएगी, और गले में हल्का सा दर्द होगा और खांसी रहेगी, और 2-3 दिन में वो भी ख़त्म हो जाएगी। यानी कि इस सब के बाद में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी जो सीवियरिटी है वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। आप आराम से घर में रेस्ट करके अपने आप को रिकवर कर सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आपको एज अ प्रिकॉशन कंप्लीट बेड रेस्ट लेना है और आपको बिल्कुल भी इधर उधर मूव नहीं करना है। अच्छा, अब बात आती है प्रिकॉशंस की। तो प्रिकॉशंस में सबसे पहले, जैसे ही आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे कि आपको ओमिक्रॉन टाइप के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लो, क्योंकि ये म्यूटेशन बहुत कम्युनिकेबल है, बहुत जल्दी एक आदमी से दूसरे आदमी में, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है। तो उस केस में आप अपने आप को आइसोलेट कर लो, और स्पेशली उस केस में तो बिल्कुल कर लो अगर आपके घर में ओल्ड एज लोग भी हैं, मतलब आपके घर में 70+ या 60+ वाले लोग हैं, तो आपको इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। अच्छा, ठंडा खट्टा ये बिल्कुल बंद कर दो,
क्योंकि इससे गला और ज़्यादा ख़राब होगा। और साथ ही पानी गुनगुना पीना शुरू कर दो। इससे आगे आपको गले में अगर खराश है तो दिन में 2 से 3 टाइम आप नमक और हल्दी के गरारे कर लो। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जब भी आप ओमिक्रॉन टाइप के सिम्टम्स या फ्लू टाइप के सिम्टम्स से इन्फेक्टेड होते हो तो लिक्विड इंटेक उस टाइम पे बढ़ा देना चाहिए। लिक्विड इंटेक मतलब ल्यूक वार्म इंटेक, जैसे सूप पी सकते हो आप, ग्रीन टी, नारियल पानी भी आप पी सकते हो, बट ठंडा नहीं होना चाहिए। और उसके साथ में आप नॉर्मल चाय ले सकते हो, दूध ले सकते हो। ये सारी चीज़ें आप उसमें अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। डाइट बहुत बैलेंस लेनी है, ऑयली स्पाइसी कम से कम खाना है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अनुलोम विलोम और ओम का उच्चारण शुरू कर दो एकदम तुरंत, ताकि आपकी जो ब्रीथिंग है वो प्रॉपर रहे। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रिकॉशन है वो ये है कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल हर 6 घंटे पे चेक करते रहें। क्योंकि ऑक्सीजन लेवल चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल डिप होता है तो उस केस में आपको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मगर सबसे ज़रूरी और सबसे अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन के केस में जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन ली हुई हैं उनके केस में किसी को भी 99.99% केसेस में किसी को भी ना हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है, ना ही सीवियर मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट आ रही है। वो लोग घर पे ही रिकवर हो रहे हैं, ना उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, यानी कि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 एंड अबव ही आ रहा है। तो इसलिए आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ये ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड है। अगर आपको कुछ मेजर इशू आ रहे हैं तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना। सबसे पहले फीवर आ रहा है तो आप क्रोसिन एडवांस 500 mg दिन में 3 बार उसको ले सकते हैं। और अगर रात में भी फीवर आ रहा है तो रात में बीच में भी आप ले सकते हैं, मगर 24 घंटे में टोटल 6 से ज़्यादा टैबलेट आपको नहीं लेनी है। सेकंड, अगर आपके गले में खराश है, खांसी है, तो आप उसके लिए एलेग्रा ले सकते हैं। एलेग्रा दिन में एक ही बार लेनी है, दिन में नहीं, आपको रात को सोते टाइम एक बार लेनी है। उसके बाद कफ सिरप आप कोरेक्स या बेनाड्रिल ले सकते हैं, दिन में 2 से 3 टाइम 1-1 चम्मच। और अगर उसके बाद भी आपके गले में खराश है, दर्द है और सटकने में दिक्कत हो रही है तो उस केस में आप बिन बेनाड्रिल के लिक्विड ला सकते हैं और उससे आप गरारे कर सकते हैं। ये गरारे करने से आपका गला एकदम स्मूथ हो जाएगा और दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, ये मेरे अपना एक्सपीरियंस है। आप अगर इससे अलग कोई भी आपको सिम्टम्स आते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। मगर मेरा कहना ये है कि इस वायरस को, इस म्यूटेशन को आपको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे घर में एक बार सबको हो चुका है। तो इसलिए बिल्कुल ना डरें और आराम से रेस्ट करें, इधर उधर ना घूमें, ताकि ये कम्युनिटी स्प्रेड ना हो। और दूसरी बात यह है कि हेल्दी रहे और हेल्दी खाएं और अपना ध्यान रखें। बाबा बतौले की सभी को एक बार फिर से दोस्तों राम राम।